इस फिल्म में कहा गया ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, क्या आपको लगता है ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है? ये फिल्म में कहा गया है, जो ये कहे कि सिर्फ फिल्म में कहा गया है, उससे पहले केरल के उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन जी ने इस शब्द का प्रयोग किया, लव जिहाद। और आज जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनारी विजयन, यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स में थोड़ा राइवल कैंप के माने आते हैं, मगर उन्होंने उसको डिफेंड किया। और मैं आपको बताता हूं, ये फ्रेज सबसे पहले जानते कहां आया? ये आया केरला हाईकोर्ट के द्वारा 9 दिसंबर 2009 को अपने जजमेंट में शाहनशाह वर्सेस केरला स्टेट। उसमें आप जाइए, पैरा नंबर 16 को पढ़िए। हाई कोर्ट कहता है कि देयर सीम टू बी अ सिमिलर केसेस एंड इंस्टांसेस ऑफ सिमिलर केसेस थ्रू आउट द स्टेट ऑफ केरला। यानी एक समान प्रकार के अनेक केस पूरे केरल राज्य में हो रहे हैं, और जिसमें कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रोजेक्ट, उसमें वर्ड यूज है जिसे रोमियो जिहाद या लव जिहाद कहा जा रहा है, इसमें टारगेटेड करके गैर मुस्लिम लड़कियों को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और उसमें आगे लिखा है पैरा नंबर 17 में कि मुस्लिम लड़के पहले प्रिटेंड करते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये भी बताऊं, ऐसा हवा में नहीं कहा गया है। केरल एसटीएफ ने केरल हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट सबमिट की थी, उसमें 5000 केसेस का डिटेल था, और उसमें कहा गया कि ये कोई नॉर्मल प्यार मोहब्बत के केसेस नहीं लग रहे हैं। ये सिमी के द्वारा, स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो बाद में प्रतिबंधित हो गया, कहा जाता वो बाद में पीएफआई बन गए थे, उनके द्वारा 1995 में यह अवधारणा बनाई गई, एक प्लान बनाया गया कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को, सिर्फ हिंदू लड़कियों को नहीं, उनको इस प्रक्रिया के द्वारा कन्वर्ट करने का काम करना है। और यह बात सुनिए, तो कोई भाजपा संघ ने तो कही नहीं, या तो कोर्ट कह रहा है या कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और तो और बिशप ने भी बोला है वहां। मुझे समझ में नहीं आता है, ये फिल्म नजर आ रही है। अरे जनाब, ये फिल्म नहीं, ये तो केरल की वो घनघोर हकीकत है जो वहां की सरकार से लेके कोर्ट तक और पुलिस से लेके वहां के निवासियों तक सबको पता है। दिल्ली में बैठ के किसी को फिल्म लगती है। विवेक जी देता हूं, क्योंकि उन्होंने रेफरेंस दिया 2009 दिसंबर का, मैं 2009 अक्टूबर का देता हूं, क्योंकि आपने संघ की बात की है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, मलयालम डेली केरला कौमुदी, उसने एक आर्टिकल लिखा और पहली बार इस्तेमाल किया गया रोमियो जिहादीज प्रोल विद लव ट्रैप्स। फिर उसके बाद मनोरमा ने इसको छापा। ये अब आप इसमें यहां पर कहां से संघ का एजेंडा है? चर्च जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ईस्टर्न कैथोलिक चर्च इन द वर्ल्ड है। 2020 में उसने कहा कि 12 क्रिश्चियन महिलाओं को कन्वर्ट किया गया और लव जिहाद के तहत फिर उनको सीरिया भेजा गया। ये बात उन्होंने खुद प्रधानमंत्री को कही, और मैं चर्च का रेफरेंस दे रहा हूं, सायरो मलाबार चर्च, सेकंड लार्जेस्ट कैथोलिक चर्च इन द वर्ल्ड। अब बताइए मुझे, ये संघ का चर्च है? सायरो माला। इस फिल्म में हिजाब है, कन्वर्जन है, लव जिहाद है। ये आरोप इसलिए आपके ऊपर लगता है क्योंकि ये आपकी जो पॉलिटिक्स है उसके लिए कन्वीनियंट है ये सारी। चलिए, इन्होंने ऐसा कहा मगर जवाब नहीं दिया। इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री थे वीएस अच्युतानंदन, अपनी पार्टी के सीएम का जवाब उसमें जरूर आऊंगा। और मगर चलिए, इन्होंने कहा, अभी बताइए, इंग्लैंड में वहां की होम मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन ने क्या बोला कि ग्रूमिंग गैंग डेवलप हुआ है और इसमें मुस्लिम लड़के हैं। वहां तो कोई संघ नहीं है ना हिंदू लड़कियां कर लीजिए। सुनिए सर, विवेक जी वो कुछ नहीं बोल रहे थे जवाब। तो उन्होंने कहा कि, और उसमें मेनली उन्होंने कहा है बड़ी संख्या पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कों की है, जो कि टारगेट करते हैं कम उम्र की लड़कियों को, और इतना ही नहीं, उनके साथ मल्टीपल रेप तक करते हैं। ये ब्रिटेन की होम मिनिस्टर का बयान है। अब इसमें भी कहीं संघ का एंगल है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं। अच्छा चलिए, आईएसआईएस सेक्स स्लेव तो आज भी बनाता है, वो भी आरएसएस की वजह से बना रहा है। नहीं जनाब, ऐसा है, ये कंफ्यूज कर रहे हैं। ग्लोबल प्रॉब्लम है। आपके पास उसके बाद आप बोलिएगा, इतनी बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बजाय, मतलब किसी को कैंसर हो गया है, आप कह रहे नहीं ऐसा करो, उसको थोड़ा सा ये बीकासुल दे दो और उसके बाद कह दो नहीं ये सब ठीक है, बाकी कुछ करिए, ऊपर से चेहरे पे अच्छा मेकअप करवा दो और कह दो जी ठीक है। जनाब, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा, सिर्फ बिशप ही नहीं, आपने जो बात कही है, फादर जोसेफ का हाथ काटा गया, वो भी आरएसएस के। एक सेंटेंस बताता हूं, सुनिए। जून 2013, प्रोग्रेसिव की बात कर रहा हूं, मल्लापुरम की जिला परिषद ने यह रिजोल्यूशन पास किया कि मल्लापुरम हैज बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, वहां 75% मुस्लिम हो गए। तो लड़कियों की शादी की उम्र, जो पहले उस समय 21 और 18 थी ना, वो 18 से घटा के 16 कर दी जाए। एंड लुक एट दिस प्रोग्रेसिव, केरल गवर्नमेंट ने वेट कर दिया कि मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र अब 18 की बजाय 16 होगी। तब अपना ऑर्डर विड्रॉ किया।